जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पर हम मैक्सिमा और मिनिमा को शॉर्टकट ढंग से यूज करेंगे और आपके एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा को लेकर के एक सवाल जरूर पूछा जाता है। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक, वो भी शॉर्टकट ढंग से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। देखेंगे यहां पे आपको हम बता दें कैसे होता है। इसमें सबसे पहले आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होता है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पहला रूल है इफ ए इज ग्रेटर देन 0। क्या है बेटा? इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी, अच्छा ध्यान रखना, अगर यहां पे ग्रेटर है तो यहां पे क्या आप निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो बेटा ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। या फिर इसी को हम इनफाइनाइट भी कह दें, जो कुछ भी कहा जाएगा आप इसको देख लीजिएगा। अगर ए इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या निकलेगा? मिनिमम वैल्यू निकलेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a निकलेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू की बात किया जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसको हम इनफाइनाइट भी ऐसा लिखा होता है आपके ऑप्शन में। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यहां पे इफ a इज लेस देन 0, इफ a इज लेस देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा। इफ a इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा ये। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो क्या हो जाएगा? ये डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट भी लिखा होता है ये। समझिए आप मैंने क्या लिखा है दोबारा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। पहला है इफ ए इज ग्रेटर देन 0, यहां पे है, अगर यहां पे ए इज ग्रेटर देन 0 है तो बेटा क्या निकलेगा? ये मिनिमम वैल्यू निकलेगा। और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा यहां पे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम इनफाइनाइट भी ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है यहां तक। अगर हम आगे बात करें, इफ a इज लेस देन 0 है तो क्या निकलेगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इसका फॉर्मूला होता है। ये मिनिमम वैल्यू की बात करें तो डज नॉट एग्जिस्ट, और यह जो है इनफाइनाइट भी दिया रहता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पे जो आपके कंफ्यूजन कहां होता है, ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और अगर यहां पे स्मॉलर है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। ये होता है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ये इतना। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमा मिनिमा का इतना कॉन्सेप्ट होता है। समझ गए हैं? अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं
आइए हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखते हैं यहां पे, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया आपके सामने है। आपसे कहा गया है यहां पे, ये देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है। आपसे कहा गया है बेटा ये if the maximum value of minus kx square plus kx plus 8 is equal to 14 then the find of value of k, ये पूछा गया है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया गया, 14 दिया है, और आपसे क्या है, k की वैल्यू पूछा गया है। अब यहां पे देखिए माइनस के है ना, यहां पे माइनस के है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी लेस देन जीरो है ये, तो लेस देन जीरो है तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ये, जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा यहां पे, ये कौन सी कंडीशन है, यह जो है a इज लेस देन जीरो है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 4ac, 4ac 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 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये 14 के, ये तो हो जाएगा। देखेंगे आप क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4 यहां पे है, 4ac माइनस के इंटू 8, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यहां पे थोड़ा इसको सही करिए, अपॉन क्या है बेटा यहां पे, अपॉन 4a, 4 इंटू माइनस के हो जाएगा ये 4a, यही तो हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा यहां पे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, इसको अब आप सॉल्व करेंगे यहां पे, देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये हो जाएगा -32 के माइनस के स्क्वायर अपॉन -4 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक ये 14 हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8 और प्लस k बाई 4 इज इक्वल टू 14 लिख सकते हैं, और k बाई 4 इज इक्वल टू यहां पे 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा 24। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 24, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरी बात समझ, यहां पे मैंने क्या किया है, देखेंगे आप यहां पे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के, ये कहा गया है। लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा 4ac 4 इंटू माइनस के इंटू 8, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया, -32 के माइनस के स्क्वायर माइनस इस तरीके से हो जाएगा बेटा ये 8, और यहां पे k बाई 4 हो जाएगा, यहां पे 14, यानी कि हमारा 24 दे देगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के सवाल आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है यहां पे, ये क्वेश्चन है यहां पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहां पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यहां पे क्या है बेटा, a इज ग्रेटर देन जीरो है यहां पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1 है, 1 क्या ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहां पे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे,
क्या होता है 4ac 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 यानी 3/4। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ये फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा ये, यानी 4 माइनस 1/4 यानी 3/4। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक। हर एक सवाल आपको ऐसे लगेगा, और मैं बार बार कहता हूं कि मेरी क्लास में आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। ये बताइए, अभी इसको रहने देते हैं। ये देखिए, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ये पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ, यहां पे ऐसे दिया गया है। अब आप देखेंगे बेटा यहां पे यह क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे 4ac 4ac माइनस बी स्क्वायर 4ac, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ऐसे अपॉन 4a 4 इंटू 1 ऐसे हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 28 और प्लस 4 चौक 16, 28 माइनस 16 हो जाएगा यहां पे जो हो जाएगा बटे 4, यहां पे हो जाएगा 12 बटे 4 3। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पे ये 3 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। 4ac माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -4 है, बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा ये 28 माइनस 16, यानी यहां पे 4 3। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ भी सवाल आपसे अगर पूछा जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा का, तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है बेटा, अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ऐसे हैं जो कि आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। ठीक है बेटा, हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम से यहां पे, ये देखिए देखेंगे आप यहां पे आपसे कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 7। ठीक है बेटा, देखिए जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं, जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर दिया है, ध्यान समझिएगा, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो हम इसको बेटा ओमेगा ले लेते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है तो अल्फा की वैल्यू हम ओमेगा ले लेंगे और बीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे, हालांकि इसका जो आंसर आएगा, अब देखिए यहां पे इक्वेशन हमसे पूछा गया है हुज रूट्स आर, इतना दिया गया है ये। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहां पे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7, ये तो होता है, प्लस एक्स मतलब एक्स और प्लस अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 इज इक्वल टू 0, यही तो होता है भाई। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की, यही तो होता है सम ऑफ रूट एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है। अब अगर अल्फा की पावर 19 दिया है यहां पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा की पावर 19, ये क्या दे देगा, ओमेगा दे देगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीज बताई है। और बीटा की पावर 7 अगर यहां पे है तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा, यानी यहां पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई ओमेगा की 1 होता है, तो यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस -1 एक्स और प्लस यहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या दे देगा बेटा, ये 1 दे देगा। ये 1 दे देगा, ये 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात, आपको शॉर्टकट लगाना है। यहां तो मैंने आपको डिटेल बता दिया है, लेकिन आपको डिटेल में नहीं जाना है, ध्यान समझिए। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। देखो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक समझेंगे बेटा तो आप फंस जाएंगे, आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको समझना है, लेकिन साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि शॉर्ट ट्रिक हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और आपसे पूछा गया है यहां पे अल्फा की पावर 19 है और बीटा की पावर 7 है। ये आपसे इक्वेशन पूछा गया है। तो ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का आंसर क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 है, तो इसका आंसर ऑलवेज यही होता है। इसको आप रख लीजिए, ठीक। ये जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारी चीजें आप समझ जाएंगे, ठीक। तो इसका हमें आंसर ध्यान में रखना है कि इसका आंसर वही आएगा। मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीजें बता दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरीके से होता है ये, ठीक। आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने यहां पे सॉल्व किया है। अल्फा की पावर 19 को और बीटा की पावर 7 को हमने सॉल्व किया है। यहां पे ये ओमेगा आया है और यहां पे क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर आया है, ये ठीक है बेटा। तो हमने यहां पे रखा है यहां पे, ठीक। ये -1 दे देगा, ये +1 दे देगा, वो 1 दे देगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये आप इसको ध्यान में रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना। एक बात और बताऊं मैं, अल्फा ये हमेशा ही ओमेगा होगा, अल्फा हमेशा ओमेगा होगा और बीटा हमेशा ओमेगा स्क्वायर होगा। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं कि बीटा को आपने ओमेगा ले लिया, अल्फा को आप ओमेगा स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे। अल्फा ऑलवेज ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक, ठीक। अब आप देखेंगे यहां पे एक बात और मैं बताऊं आपको कि अगर एक कॉन्सेप्ट और है, अगर ये माइनस में हो जाए, अगर ये माइनस में हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ये बेटा माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये अगर यहां पे माइनस है तो इसके जो रूट्स कौन हो जाएंगे, अगर अल्फा और बीटा है तो इसके जो रूट्स हो जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है बेटा, समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहां पे हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, समझेंगे आप। हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, देखेंगे आप यहां पे। एक चीज आप ध्यान देना बेटा कि अगर एक्स स्क्वायर बी मॉड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। इसको ध्यान में रखना इस तरीके से, अगर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड बी प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसको आप ध्यान में रखना कि नो रियल सॉल्यूशन देगा ये। क्लियर है। अगर कुछ ऐसा सीन हो जाए यहां पे, अगर यहां पे कुछ ऐसा सीन हो जाए, देखेंगे आप यहां पे कि ए एक्स स्क्वायर
यानी यहां माइनस हो जाए, यहां पे माइनस हो जाए, तो बेटा इसके 4 रियल सॉल्यूशन देंगे, 4 रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप रट लो। अगर यहां पे पॉजिटिव है तो नो रियल सॉल्यूशन, यहां पे अगर निगेटिव आ गया तो 4 रियल सॉल्यूशन देगा ये, 4 रियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यहां माइनस आने पर इसको आप रट लो, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बेटा, माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहां पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ये तो मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 1 है यहां पे। वैसे जो मॉड का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जो मॉड होता है, जो मॉड होता है, मॉड x ये 2 वैल्यू देगा, माइनस x इफ x इज लेस देन 0 और x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये देता है मॉड। मॉड x जो हमेशा 2 वैल्यू देता है, माइनस x इफ x इज लेस देन 0 और यहां पे x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये हमेशा 2 वैल्यू देता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना यहां पे इसके भी 2, इसके भी 2, यानी 2 से अधिक यानी 4 4 हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना है भाई, एक तो आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं, तो इनफाइनाइट आएगा ये, क्योंकि 2 इसके हो गए और 2 उसके हो गए, 4 हो गए, तो इनफाइनाइट यहां पे दे देगा, ये हो नहीं सकता। समझ गए इतनी बातें? ठीक है, समझ गए हैं, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया गया है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखिए यहां पे दिया गया है, देखिए यहां पे ये दिया गया है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। ये मैंने बताया जो मॉड होता है एक बार पॉजिटिव देगा एक बार नेगेटिव देगा, तो आइए देखते हैं। एक बार पॉजिटिव देगा एक बार नेगेटिव देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। ये उधर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हम उधर ले गए, माइनस 2x और माइनस 8 हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x को हमने बाहर कर लिया, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और माइनस 2 हो गया ये। ठीक है बेटा, यहां तक ये क्या हो जाएगा, 4 और माइनस 2 हो गया ये। अब यहां पे आप माइनस रखिए, मैंने क्या बताया है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, माइनस रखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 2 हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया ये एक्स एक्स कट गया ये, तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू यहां पे ये x हमने लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक, अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू 0 दे देगा ये। ठीक है, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दे देगा ये, 4 और यानी प्लस 2 माइनस 2 दे देगा ये क्या दे देगा ये क्या दे देगा, प्लस 2 और माइनस 2 दे देगा ये। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। माइनस 2 है, 2 है, 4 है। आप मेरी बात समझना यहां पे, ठीक भाई, माइनस टू कॉमन हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के, देखेंगे यहां पे ये दिया गया है, 2 रूट इसके होंगे, 2 रूट इसके हो जाएंगे, यानी 4 रूट हो जाएंगे। ध्यान रखना, 2 रूट इसके हो गए, 2 रूट इसके हो गए, कितने रूट हो गए, 4 रूट हो गए। तो ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहां पे तो रूट्स पूछा गया है कि कौन कौन से रूट्स हैं, आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे गए, सीधे सीधे दे दिया गया है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 4 रूट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे।
ये देखिए, ठीक, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 के। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक लिखिए, लिखिए बेटा इसमें शॉर्ट ट्रिक, इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसका जो रूट होगा एक 1 हो जाएगा, एक c बाई ए हो जाएगा। ध्यान देना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक दिया है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इसका रूट 1 होगा, दूसरा रूट c बाई ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए यहां पे जो रूट है, यहां पे देखो ये तो खत्म हो गया, 1/2 है, 1/2 आ नहीं सकता, 1 1 यानी या तो c हो सकता है या तो d हो सकता है, c हो सकता है तो b हो सकता है। अब दूसरा क्या कहा गया है, पहला तो आ गया 1 हो गया, और c बाई ए कहा गया है, यानी p माइनस क्यू, c यही तो है, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉर्टिक समझ गए हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पे p से p ये कट गया, q से q कट गया और r से r कट गया, ये कट जा रहा है। ठीक, तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा पहला रूट, दूसरा रूट क्या होता है c बाई ए, यानी p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा उनसे ये कहना है कि बेटा चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे बहुत सारे जो भी इसके कॉन्सेप्ट है आपको बताए गए हैं, और सिर्फ आपको एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं, बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं ले गया है, सिर्फ आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो मेरा उनसे कहना है कि वो जाएं और देखें, वहां पे कोई बेसिक जो कॉन्सेप्ट है तो उनको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। जो नए व्यूअर्स मेरा उनसे ये कहना है, देखिए इसका जो एक रूट है यहाँ पे 2 प्लस 5i है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5i, यानी ये तो बताया है कि अगर एक रूट 2 प्लस 5 है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5i, इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये देखिए ये दिया गया है, p and q are the positive integers, then which of the following equation has p minus q as one of its roots। कहा गया p माइनस रूट q एक रूट है ये, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p प्लस रूट q हो जाएगा, इसका दूसरा रूट। ठीक है बेटा, तो मैंने आपसे इक्वेशन पूछा गया है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स p माइनस रूट q प्लस p प्लस रूट q, ये तो होता है सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स, दोनों रूट हमने ऐड कर लिया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा बेटा ये। अब आप देखेंगे यहां पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहां पे, एक्स स्क्वायर बचेगा यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2px, एक्स स्क्वायर माइनस 2px बचेगा ये, और प्लस a प्लस बी ए माइनस बी है, ये बचेगा p स्क्वायर माइनस q बचेगा इज इक्वल टू 0, माइनस 2px और प्लस p स्क्वायर माइनस q, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना है आपको हर एक सवाल। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए अल्फा की पावर 19 है, अल्फा की पावर 10 है, यहां पे देखिए ये देखिए दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है,
देन व्हाट इज अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर -10 प्लस बीटा की पावर -10, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा -1 हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए 2 हो गया ये, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा ये माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 1 अपॉन बीटा की पावर 10, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं? ठीक है यहां तक। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10, ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया ये, तो क्या बचेगा, ये ऊपर बचेगा, जब ये ऊपर जब बचेगा ये बेटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर ये अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10, तो अल्फा बीटा की पावर 10 हो जाएगा ये, और अल्फा बीटा कितना है बेटा, बेटा यहाँ पे 2 की पावर 10, यानी ये हो जाएगा 1024, 1024 सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे केवल सिंप्लीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, हमने इसको सॉल्व किया, देखेंगे ठीक, हमने इसको सॉल्व किया, ये इनवर्स था, अल्फा की पावर -10 था, तो हमने इसको सॉल्व किया पूरा, ये ऊपर जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इतना कर दिया 1024, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? इसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये भी दिया गया है, देखो यहां पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं ये। ठीक है बेटा, यहां पे जितने भी सवाल हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखिए यहां पे सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना दिया गया इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये कहा गया है। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स की बात किया गया है, देखेंगे आप यहां पे, मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, सम ऑफ द रूट्स जो कहा गया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ये कहा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहां पे अगर हम बात करेंगे यहां पे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए तो हो जाएगा ये, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और -2 अल्फा बीटा सी बाई ए हो जाएगा ये तो हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए हैं? अब देखिए यहां पे माइनस बी बाई ए इस तरीके से हो जाएगा ये, इसको आप सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी हो गया, माइनस बी बाई ए, और यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया ये, और माइनस सी बाई ए हो गया ये। ठीक है बेटा, यहां तक माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए हो गया ये। फिर सॉल्व करिए इसको, यानी यहां पे हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस सी हो गया ये। अब ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, अच्छा 2ca यहां पे है, आप देखेंगे यहां पे 2ca है, देखेंगे आप यहां पे हम भूल गए हैं, ये 2c बाई ए है, ये 2c बाई ए है, ये 2c बचेगा, ये बचेगा 2ac बचेगा। ठीक है बेटा, यहां तक
तो मैच कराइए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ कितनी बातें? तो कुछ नहीं करना है, सम ऑफ द जो रूट्स कहा गया है यहां पे, जो सम ऑफ द रूट्स कहा गया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स कहा गया, तो मैंने वही किया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने ये लिख सकते हैं, ये ऐसे मैंने लिखा 2c/a, यहां पे 2 हम भूल गए थे, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac, ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? तो इसी तरीके से आपको सवालों को लगाना है, इसी तरीके से आपको सवालों को लगाना है, और भी आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है, जो भी वीडियो बनाया जाता है, आप उनको जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक, इसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।